बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त देखने वाले सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, मैं अभी जब सुबह सुबह उठा हूँ, सहरी का वक्त था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत से दोस्तों की और मैंने जो वज़ीर तालीम अमूर थे शफ़क़त महमूद साहब, उनका मैंने ट्वीट पैगाम भी पढ़ा। तो उसमें भी उन्होंने लिखा था कि इसके मुतल्लिक़ में सोमवार को जो उन्होंने पाकिस्तान के तब जितने भी बोर्ड थे, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, तमाम जितने भी बोर्ड के पेपर थे वो कैंसिल करके तमाम स्टूडेंट को अगली जमातों में प्रमोट कर दिया। तो इसी हवाले से आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम ब्रांच से, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में इज़हार ज़रूर करें। तो आते हैं अब बात की तरफ कि जो आज बरोज़ सोमवार को जो फ़ैसला होने जा रहा है वज़ीर तालीम अमूर शफ़क़त महमूद साहब का, कि उसमें उन्होंने तकरीबन दो बातों पर गौर करना है। नंबर एक कि ये जो तो स्टूडेंट प्रमोट हुए थे उनको किस बेस पर प्रमोट किया जा रहा है और उनको कितने मार्क्स, कितने फ़ीसद मार्क्स दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो तो सप्लीमेंट के कंपार्ट वगैरह थे या जिन्होंने अपने रिन्यू में रखा हुआ था कि एक मिसाल के तौर पर उनके एक पेपर में नंबर कम आया, उन्होंने अगले साल फिर उसी के लिए अप्लाई कर दिया ताकि उनके नंबर दोबारा इजाफ़ा हो। तो इस दो बातों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि जो तो हैं कंपार्ट वाले, उनके लिए तो ये होगा कि पहली तो बात ये हो सकती है कि उनको भी तमाम स्टूडेंट की तरह प्रमोट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, असल बात ये जो सामने आ रही है, जो वज़ीर तालीम अमूर ने भी जो कहा था, मैं आपके अंदर के जो हक़ाइक़ हैं आपसे मैं शेयर करता हूँ। नाज़रीन देखें, पहली बात तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम स्टूडेंट हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको आगाह करूँ। जितने भी हमारे प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट स्टूडेंट नहीं हैं जो तो किसी तालीमी अदारे में काम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी प्राइवेट हो। ठीक है, पढ़ते हैं रेगुलर, उनका एडमिशन किया हुआ है, तो वो रेगुलर स्टूडेंट है, चाहे प्राइवेट तालीमी अदारे में हो। प्राइवेट स्टूडेंट वो होते हैं जो घरों में बैठ कर पढ़ते हैं और 22 या 17 या 22 ग्रेड के ऑफिसर से अपना एडमिशन भिजवा देते हैं और फिर जाकर इम्तिहानी सेंटर में बैठ कर पेपर देते हैं और उनका रिज़ल्ट कार्ड और उनका जो रोल नंबर स्लिप है वो घर आ जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, जो ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्राइवेट से दाखिला भेजा हुआ है, इनके लिए तो ये खबर है कि उन तमाम स्टूडेंट के पेपर दोबारा होंगे और 100% होंगे। ये नहीं है कि उनके बिल्कुल जिस तरह प्रॉपरली पहले पेपर होते थे इसी तरह होंगे। नहीं नाज़रीन, ऐसे पेपर नहीं होंगे। ठीक है, आप तमाम ब्रांच के पेपर इस तरह होंगे कि जैसे सिर्फ MCQs के पेपर होंगे, जिसके नंबर होंगे 50% नंबर होंगे, मीन के 50 नंबर होंगे। बेसिकली आपको पता है कि जितने भी आप बच्चों पेपर देते हैं उन सब के 20 नंबर होते हैं। ठीक है, MCQs के 80% जो सब्जेक्टिव होता है उसके होते हैं। 80% ख़त्म करके उस टोटली MCQs के 50 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें से 30 वाला पास होगा। ठीक है ना, MCQs वाला जो ऑप्शन है उस पर गौर किया जा रहा है और यकीनन कल ये फ़ैसला होगा। और दूसरी बात रही, जो बच्चे प्रमोट हो गए उनको किस बेस पर प्रमोट किया जा रहा है। उनको इस बेस पर प्रमोट किया जा रहा है कि टोटली उनको जो तो प्रमोट हो गए हैं, मीन के अगर आप ने 8वीं क्लास के पेपर दिए, अब आपको 9th क्लास में प्रमोट करना है। ठीक है, क्योंकि आप 9th क्लास में बैठे हुए हैं, आपको 8वीं की बेस पर 10th क्लास में प्रमोट किया जाएगा। और जो तो 12th क्लास के स्टूडेंट थे उनको 9वीं की सब्जेक्ट की बिना पर 12वीं में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है ना, आपके वो मार्क्स एक साल पीछे के मार्क्स देखकर और आपको प्रमोट किया जाएगा। और दूसरी बात ये सामने आ रही थी कि तमाम स्टूडेंट के अगर जो 12वीं में प्रमोट हो गए हैं, 11वीं में उन्होंने पेपर नहीं दिए, 11वीं और 12वीं इकट्ठे पेपर लेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। आप जब प्रमोट हो गए हैं तो हो गए, आपके दोबारा उस क्लास के पेपर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आप अपने माइंड में क्लियर कर लें, इस बात पर आप सोचें ना। ठीक है ना, आप तमाम बच्चे जितने भी हैं तमाम के तमाम प्रमोट हैं। और रही बात जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट हैं, उनके पेपर्स होंगे MCQs के, सिर्फ़ और सिर्फ इतने होंगे कि वो MCQs के होंगे। और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि अगर कोई स्टूडेंट वो है
कि जो प्राइवेट स्टूडेंट अगर वो पेपर देना चाहते हैं कि हमें सिंपली प्रमोट ना किया जाए, हम अपने पेपर देकर अपनी कारकर्दगी को आजमाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये मशवरा होगा कि वो पेपर दे सकते हैं। अगर ये भी हो सकता है कि अगर जो नहीं देना चाहता तो वो भी क्लियर हो सकता है कि वो नहीं देना चाहता तो ना दे, उसको प्रमोट गवर्नमेंट अपनी 5 या 6% मार्क्स के ज़रिए प्रमोट कर देगी। अगर तो कोई स्टूडेंट पेपर देना चाहे तो वो कमरे इम्तिहान में बैठ कर अपनी कारकर्दगी को आजमा कर अपनी काबिलियत के हिसाब से नंबर ले सकता है। तो रही बात जो 5 से 6% प्रमोट होंगे बच्चे, उनको तमाम जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहेंगे गवर्नमेंट को उनको मुकम्मल सपोर्ट करेगी और उनको मुकम्मली दाखिले मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने बातें कही होंगी आपको मुकम्मली तौर पर कन्फर्म होगी, आप अपने माइंड में बिठा लें। और अगर मज़ीद कोई आपने कोई गुफ्तगू करनी है या किसी के मुतल्लिक़ को क्वेश्चन करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर्ली जवाब दूंगा। और जाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं जैसी कल जो भी न्यूज़ आती है मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।